आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे सचित्र हिंदी व्याकरण भाग 1 जो एड्यूराइज इंडिया बाय अमित पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित है। तो आज हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 12 और पाठ का नाम है कहानी लेखन। सभी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। सबकी दादी नानी मम्मी उनको कहानियाँ सुनाती हैं, तो सबको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम इसी पाठ में कहानी लेखन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चों को कहानी सुनना बहुत प्रिय होता है। अधिकतर सभी ने दादी नानी से राजा रानी, परियों और जानवरों की कहानियाँ सुनी होंगी। सभी को मनुष्यों की भांति बोलते हुए पशु पक्षियों की कहानी सुनना व सुनाना अच्छा लगता है। सभी ने दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, राजा रानी की, परियों की, तो सबको कहानी सुनना अच्छा लगता है। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ शरारती रमन की। रमन एक शरारती लड़का था। वह बेकार ही जानवरों को मारता था। देखो कितनी गलत बात है। उसे जानवरों को मारने में बड़ा मजा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक कुत्ते को लेटा देखा। उसे शरारत सूझी। रमन ने किसे देखा? एक कुत्ते को लेटा हुआ देखा और उसे कुछ शरारत सूझी। उसने एक पत्थर उठाया। विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। उसने रमन से कहा, तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो, मत मारो। विमल ने मना करा रमन को। रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी। उसने जोर से कुत्ते को पत्थर मारा। देखो क्या करा, कुत्ते को पत्थर मारा। किसने? रमन ने, जिससे वह उठ बैठा। उसे रमन पर गुस्सा आया। किसे गुस्सा आया? कुत्ते को। पहले वह गुर्राया, फिर तेजी से रमन की तरफ झपटा। भाई बेकार में कुत्ते को पत्थर मारा तो कुत्ते को गुस्सा आया। पहले वो गुर्राया और फिर रमन की तरफ झपटा। उसने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। कहाँ काट लिया? रमन के पैर पर। रमन कुछ नहीं कर सका। वह वहीं बैठकर रोने लगा। देखो रमन की गलत बात है ना, उसने कुत्ते को क्यों मारा? जब कुत्ते को मारा तो कुत्ते ने रमन के पैर पर काट लिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शरारत का फल हमेशा बुरा होता है। अगली कहानी है, चलिए एक और कहानी सुनाती हूँ, हंस और कौए की। एक दिन एक ग्वाला जंगल से होकर गुजर रहा था। उसके सर पर दही से भरी मटकी रखी थी। पास में ही एक पेड़ के नीचे एक हंस और कौआ बैठे थे। कौए ने हंस से कहा कि चलो मटकी से दही खाए। कौए ने किससे कहा? हंस से, कि चलो मटकी से दही खाए। हंस ने पहले मना किया, फिर उसने दोस्ती होने के कारण उसके साथ साथ उड़ने लगा। किसके साथ साथ? कौए के साथ। कौआ बार बार मटकी पर चोंच मारता और उड़ जाता। बार बार की चोट से ग्वाला परेशान हो गया। उसने मटकी एक तरफ रखी और ऊपर की ओर देखा। ये देखकर कौआ तो ऊपर उड़ गया, परंतु हंस नहीं उड़ सका। कौआ तो उड़ गया, हंस नहीं उड़ सका। ग्वाले ने समझा कि हंस ही उसकी मटकी में बार बार चोंच मार रहा है, लेकिन चोंच कौन मार रहा था? कौआ। यह सोचकर उसने हंस पर तीर चला दिया। ग्वाले ने किस पर तीर चला दिया? हंस पर। तीर लगने से हंस वहीं मर गया। इस तरह उसे बिना अपराध के दंड मिल गया। देखो हंस ने तो कुछ नहीं करा था, लेकिन हंस को क्या मिला? बिना किसी अपराध के दंड मिल गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दुष्टों की संगत कभी अच्छी नहीं होती। चलिए अब समय है कुछ अभ्यास कार्य करने का। दिए गए चित्रों और संकेतों की सहायता से अपने शब्दों में कहानी लिखो। अब नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं, कुछ संकेत दिए हुए हैं। आपको इन संकेत और चित्र की सहायता से अपने शब्दों में कहानी लिखनी है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक आभार।